नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये सभी अग्रवाल अंसाल्ड के प्रश्न हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरा अग्रवाल का अंसाल्ड हल करवा दूंगा। देखते हैं। पहला सवाल है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन करना है। ये ऑप्शन हमको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। तो देखते हैं कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दिया गया है। इनको अलग अलग कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, इसके नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन अलग कर देते हैं। माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन अलग कर देते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बच क्या जाएगा 1/कास स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ आगे 1/साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1/कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन का उल्टा कॉसेक। साइन स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स, और कासिक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, और माइनस पहले ही से है तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। सी कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, यही आंसर हो गया। पहले का खा पार्ट है, यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी बराबर पी ए, तब इनमें कौन सा कथन सही होगा। तो ये पी ए प्लस पी बी मतलब प्रायिकता का सवाल है। ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस बी के घटित होने की प्रायिकता माइनस पी ए और बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया हुआ है ए के घटित होने की प्रायिकता के। पी ए दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। इसका मतलब हो गया कि पी वी और ये उधर ले जाते हैं तो बराबर हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। पी वी से दोनों तरफ भाग दे दें तो ये एक इधर बचेगा, और पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, और ये परिभाषा काहे की होती है, पी ए अपान बी। तो पी ए अपान बी बराबर 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा हमारा। थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है, यदि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर π/2 तो एक्स वाई का मान होगा। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर π/2, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया π/2 के बराबर। अब tan को उधर कर दें तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, tan π/2। tan π/2 मतलब tan 90। tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित कैसे लिख सकते हैं, 1/0। आप कैसे गुणा करें, कैंची गुणा करें तो x प्लस वाई का 0 में गुणा और 1 माइनस एक्स वाई का 1 में गुणा। तो इससे क्या आ जाएगा कि 1 माइनस एक्स वाई बराबर 0। तो एक्स वाई का मान अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, 1। तो एक्स वाई का मान पूछा गया क्या है, 1। तो यही आंसर हो गया हमारा, एक्स वाई बराबर 1। अगला पार्ट है हमारा, यदि एक फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर tan स्क्वायर पाई एक्स अपान 6, तो एफ डैश 2 का मान बताना है।
एफ डेस टू, मतलब एफ डेस टू का मतलब क्या हुआ कि इसका अवकलन करके, डेस का मतलब अवकलन, तो एफ एक्स बराबर tan स्क्वायर पाई एक्स अपान 6। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसे लिखेंगे एफ डेस एक्स। अवकलन एक्स की पावर एन, ये क्या है, इसे लिख सकते हैं tan पाई एक्स अपान का होल स्क्वायर, मतलब ये एक्स की पावर एन से होगा। एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है अवकलन, एन पहले आता है यानी कि 2 पहले आ जाएगा, और एक घात घट जाती है तो 2 से एक घात घट जाएगी, तो tan पाई एक्स बटे 6 रह जाएगा। लेकिन tan खुद एक फलन है तो इसका दोबारा करेंगे अवकलन। अब ये हो गया हमारा 2 tan पाई एक्स अपान 6। tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक पाई एक्स अपान 6। लेकिन पाई एक्स अपान 6 खाली एक्स तो है नहीं, ये खुद एक फलन है, तो इसका फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आगे कितना आ जाएगा हमारा, 2 tan पाई एक्स अपान 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स अपान 6। और जब इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो पाई अपान 6 तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो गया, तो पाई अपान 6 सिर्फ रह जाएगा। तो ये मान किसका हो गया, एफ डेस एक्स का। अब आपसे पूछा गया एफ डेस टू का मान, मतलब एक्स की जगह इसमें 2 रख दें, तो 2 पाई अपान 6 इसको पहले लिख लिया, tan पाई एक्स, एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 पाई अपान 6 सेक स्क्वायर पाई एक्स, यानी कि 2 पाई अपान 6। इसका मान क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, यानी कि 1/3 tan पाई बाई 3 मतलब tan 60 अंडर रूट 3 सेक स्क्वायर 60। सेक स्क्वायर 60 का मान कितना हो गया, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान हो गया 2, उल्टा होता है उसका वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 4 अंडर रूट 3/3, 4 अंडर रूट 3/3, और ये पाई था तो पाई और रख देंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। पहले सवाल का लास्ट पार्ट है वेक्टर से, यदि ये वेक्टर बराबर ट्वाइस आई प्लस जे प्लस 7k और बी वेक्टर है थ्राइस आई प्लस जे माइनस के, तो ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है। तो ए डॉट बी का मान ज्ञात करने के लिए उनका मान रख दो, जे प्लस 7k डॉट 3i प्लस जे माइनस के। और देखो डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करने में आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, और आई का जे से गुणा 0, जे का के से गुणा 0, के का आई से गुणा 0। तो इसका मतलब केवल आई का आई वाले गुणांक से 2 × 3, जे का जे से एक एक गुणांक है प्लस में ही है दोनों, तो 1 × 1, 7 का -1 से यानी कि 7 × 1, तो 2 तिया 6 और +1 -7 यानी कि 7 - 7 0, आंसर हो गया हमारा 0। ये ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल जिसका पहला पार्ट है dx अपान ई की पावर x प्लस 1, इसका समाकलन करना है, तो क्या करेंगे, dx लिख लेंगे और ई की पावर x कॉमन ले लेते हैं इससे, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और 1 में तो ई की पावर x है नहीं तो भाग हो जाएगा, और भाग को अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस। अब इसको ऊपर कर देते हैं, तो ई की पावर -x, नीचे 1 प्लस ई की पावर -x, और इसका समाकलन करना है। अब देखो इसमें 1 प्लस ई की पावर -x बराबर t मान लें, तो 1 का अवकलन 0, ई की पावर -x का माइनस ई की पावर -x अवकलन हो जाएगा,
और इधर dt। ये मान रख दें तो ये माइनस पहले लगा दें, e की पावर माइनस एक्स dx की जगह dt रख दें, और जो नीचे संख्या है उसको हमने t मान लिया। 1/t का क्या होता है माइनस log mod t, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, log का मान रखते हैं t का। log t का मान हमने था 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसे लिख सकते हैं माइनस log 1 प्लस 1/e की पावर एक्स प्लस सी। अब ये हो गया हमारा माइनस log e की पावर एक्स, एलसीएम ले लें तो e की पावर एक्स प्लस 1/e की पावर एक्स प्लस सी। माइनस है तो log m अपान n होता log m माइनस log n, माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं log e की पावर एक्स पहले लिख सकते हैं, अपान e की पावर एक्स प्लस 1 बाद में लिख सकते हैं, प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर अपान 8 प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 बराबर 1 के बिंदु 2, 1 पर स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले उसकी प्रवणता चाहिए। प्रवणता कैसे निकलती है, उसका अवकलन करने पर dy अपान dx निकालें। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दें, अवकलन करने पर अवकलन कर दें तो एक्स स्क्वायर का x पावर n से 2x अपान 8 रहेगा, वाई स्क्वायर का 2y अपान 2, और y x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y की जगह dy अपान dx और आएगा बराबर 0। यहाँ 2 से काट दिया 4, ये 2 2 कैंसिल। इससे अगर हमने dy अपान dx, यहाँ y है और इसको उधर ले जाएं तो माइनस एक्स अपान 4, dy अपान dx का मान निकाल लें तो y नीचे चला जाएगा माइनस एक्स अपान 4y। dy अपान हम dx हमें किस बिंदु पे चाहिए, जिस बिंदु पे हमको स्पर्शी निकालनी 2, 1, तो x की जगह 2 यानी कि माइनस 2/4, y की जगह 1, 2 दूनी 4 यानी कि माइनस 1/2। ये स्पर्शी की प्रवणता हो गई। अब बिंदु x1 या x0, y0 पर स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, स्पर्शी का समीकरण सूत्र लिख दें, y माइनस y0 बराबर dy अपान dx x माइनस x0। मान रख दें सबके, तो y माइनस y0 का मान कितना 1 बराबर dy अपान dx माइनस 1/2, x माइनस x0 2 हो गया, 2 का इधर गुणा कर दें 2y माइनस 2, इधर माइनस का गुणा कर दें तो माइनस x प्लस 2। अब इस माइनस एक्स को इधर ले जाएं तो प्लस एक्स हो जाएगा, 2y पहले ही से है, 2y इस माइनस 2 को इधर ले आए तो 2 2 4 हो जाएगा। यही है हमारा आंसर, यही स्पर्शी का समीकरण हो गया। दूसरा का थर्ड पार्ट है y बराबर पी एक्स प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में है ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोटि बा घात बताओ, जहाँ p का मान dy अपान dx के बराबर है। तो किसी अवकल समीकरण की कोटि होती है जितनी बार उसका अवकलन किया जाए, तो dy अपान dx केवल एक बार है तो कोटि हो गई 1। अब घात हमको चाहिए, तो अब ये हम देखते हैं कि उस जितनी बार अवकलन, सबसे ज़्यादा बार अवकलन केवल dy अपान dx एक ही बार अवकलन किया गया, इसकी घात जो सबसे बड़ी घात होगी वही, अगर हम इसको इधर ले जाएं और ये अंडर रूट हटाएं तो ये पी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। तो dy p का मान dy अपान dx है और इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो इस अवकल समीकरण की घात हो जाएगी 2।
साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब हमें मालूम है साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, लेकिन मुख्य मान साइन का मुख्य मान क्या होता है? -π/2 से लेकर +π/2 होता है। तो केवल -90 से +90 तक ले जाएंगे। तो ये जो हमारा है इसके बीच में होनी चाहिए। साइन 2π/3 को कैसे लिख सकते हैं? साइन 180 मतलब 120 है ये अब ये हो गया साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन ही थीटा होता है। और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो मुख्य मान क्या हो गया? π/3 जो -90 से +90 के बीच में है 60। तो यही आंसर हो गया हमारा। दूसरा का लास्ट पार्ट है। दो आव्यूह हमको दिए हैं, ए ये मान है, बी का ये मान है। तो a + b हमसे पूछा गया। 2 0 1 1 और b का मान है -1 2 3 1। तो इनको जोड़ना है, तो पहला वो जोड़ दीजिए, दूसरा नीचे वाली रो का पहला और ये वाला ये जोड़ दीजिए। तो 2 - 1 1 2 3 1 4 हो गया, ये 2। यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सरल है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आगे के सवाल आप चाहते हैं कि पूरा अग्रवाल का अनसॉल्व्ड आपको हल कराया जाए तो कमेंट करिए, मैं आपको पूरा अनसॉल्व्ड हल करवाऊंगा। धन्यवाद।